तो दोस्तों आज ना एक काम करते हैं, गॉड बूस्ट थ्रोटल कंट्रोलर का हम करते हैं एक रियल यूजर रिव्यू। लगभग 10 महीने हो चुके हैं मुझे इसे यूज करते हुए। तो अब तक मैं ना इसको एक अच्छी तरह से समझ चुका हूं कि मतलब किस मोड की क्या क्या फीचर्स हैं, कितनी शक्तियां हैं किस मोड में, और कौन सा मोड जो है बेस्ट है हमारी रेनो ट्राइबर के लिए। अगर आपके पास रेनो ट्राइबर है तो कौन सा मोड आपको यूज करना चाहिए, आज मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो कोई भी मैं आज हवा वाली बातें नहीं करूंगा कि इस मोड ने ये कर दिया या वो कर दिया। जो एक्चुअल मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 10 महीनों से, उसी को मैं बताने वाला हूं। सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गॉड बूस्ट कितने टाइम से मैं यूज कर रहा हूं। तो लगभग टाइम की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स मेरे को यूज करते हुए इसे हो चुके हैं। और किन किन टेरेन्स में मैंने चलाया, मैंने इसको चलाया है प्रॉपर कहते हैं ना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, सिटी ड्राइविंग करी है, हाईवे ड्राइविंग करी है, और इससे मैंने माउंटेन ड्राइविंग भी करी है। तो मतलब मोटा मोटा बोल सकते हैं कि मेरे को ऑलमोस्ट जितने भी टेरेन्स है उसमें प्रॉपर इसका एक एक्सपीरियंस मिल चुका है। हाँ, ऑफ रोडिंग इससे बहुत ज्यादा मैंने नहीं करी है, मतलब इक्का दुक्का केसेस ऐसे हुए हैं, बट उसको भी मैं बहुत ही जल्दी करने वाला हूं और अपने चैनल पे लेके आने वाला हूं। बट एक आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास एक डिसेंट एक्सपीरियंस है गॉड बूस्ट थ्रोटल कंट्रोलर का, इसके डिफरेंट मोड्स का, इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट ड्राइविंग टेरेन्स। और हाँ, डिस्टेंस जो मैंने अभी तक इससे ट्रैवल किया है गॉड बूस्ट लगाने के बाद, वो किया है 10,200 किलोमीटर। तो यार एक अच्छा खासा आप समझो एक्सपीरियंस मुझे मिल चुका है। बहुत सारे सब्सक्राइबर भाइयों का ना थोड़ा सा डाउट था, उन्हें लग रहा था कि मैंने गॉड बूस्ट जो अपनी गाड़ी से हटा दिया है, वो सिर्फ इनिशियली जब मैंने रिव्यू कर रहा था इसका तभी बस लगा के रखा था। बट ऐसा नहीं है, देखो अभी भी मेरी गाड़ी में ये लगा हुआ है। तो ये डाउट अपने मन से निकाल दो। लास्ट 10 महीने में मैं जो भी गाड़ी चलाई है इस गॉड बूस्ट डिवाइस के साथ ही चलाई है, और एक बार भी इस डिवाइस को मैंने अभी तक अनप्लग नहीं किया है अपनी कार से। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे अभी नए आए हो और अभी आपको नहीं पता है कि ये गॉड बूस्ट डिवाइस है क्या, थ्रोटल कंट्रोलर है क्या, तो मैं आपको जस्ट समरी में क्विकली बता देता हूं ताकि आपको आगे वाली वीडियो जो मेरी समझ आ जाए। ये गॉड बूस्ट जो है ना एक थ्रोटल कंट्रोलर है जो आपकी गाड़ी का जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है उसको इंक्रीज कर देता है। तो हमारी इंडिया में, इंडियन मार्केट में जितनी भी गाड़ी आ रही है वो थोड़ा सा माइलेज सेंट्रिक होती है, माइलेज ज्यादा प्रोड्यूस करती है। उसकी वजह से उनको ऐसे ट्यून किया जाता है कि उनमें उनमें इनिशियल गियर्स में लैग होता है। जब आप पहला गियर लगाते हैं, दूसरा गियर लगाते हैं, एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, तो वो पंचीनेस आपको नहीं मिलती है जैसे फॉरेन कंट्रीज की गाड़ियों में मिलती है। तो बस इस डिवाइस का इन अ नट शेल यही काम है कि उस इनिशियल लैग को इमीडिएटली दूर कर दे, और जो भी आपकी गाड़ी की 0 to 100 जितना कंपनी क्लेम जो है वो टाइम लेती है गाड़ी आपके 0 to 100 पहुंचने में, ये उस टाइम को कम कर देता है। गाड़ी की पावर नहीं बढ़ाता है, बीएचपी नहीं बढ़ाता है, टॉर्क नहीं बढ़ाता है, बट गाड़ी का जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो बढ़ा देता है। थोड़ा सा पेडल दबाने पे गाड़ी जो है वो ज्यादा आरपीएम प्रोड्यूस करती है, ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो आपको गाड़ी की जो टॉर्क डिलीवरी है वो अर्ली मिल जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, और पंचीनेस ये डाल देती है, क्योंकि जो आपका इनिशियल लैग है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। थोड़ा सा आपने पंजा दबाया, गाड़ी एकदम से रॉकेट की तरह आगे भागेगी, और ये भागेगी जब आप इसका पावर मोड यूज करेंगे। इसमें लगभग 10 मोड्स आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इको मोड्स एंड टिल रैली मोड, जो कि एक एक्सट्रीम मोड है। और इसको गाड़ी में इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। इट्स अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। कोई भी गाड़ी की इंजन से छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई भी वायरिंग से छेड़छाड़ नहीं होगी। छोटा सा डिवाइस होता है इतना सा, जो आपका गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है उसके ऊपर जो ऑलरेडी पहले से कपलर लगा होता है उसको हटा देते हैं, उसकी जगह ये इस डिवाइस के कपलर को लगा देते हैं, और इसके दूसरे एंड में भी एक कपलर लगा होता है जो कि ओरिजिनल जो हमारा गाड़ी का कपलर होता है उसमें फिक्स हो जाता है। दैट्स इट, हार्डली टेक्स 3 to 5 मिनट्स फॉर द इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों लास्ट ना 1 साल में मैंने इतनी गाड़ियों के रिव्यू कर लिए हैं, तरह तरह की गाड़ियों में बैठ गया हूं मैं, और जो तरह तरह के कार फ्रेगनेंसेस हैं उनका मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। कुछ मेरे को अच्छे मिले, कुछ बहुत ही बेकार मिले, लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट मिला वो मिला इन्वॉल्व योर सेंसेस के एलिमेंट सीरीज का एक्वा परफ्यूम। इसकी स्मेल जो है यार इतनी ही सटल है, मतलब आप ये समझो कि बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी आपकी गाड़ी में बैठेगा ना, सबको ये स्मेल पसंद आएगी, और जिसे कहते हैं ना कि एवरग्रीन स्मेल है, किसी को भी बेकार नहीं लगने वाली है। देखो इस तरह से दोस्तों इसकी प्रीमियम सी पैकेजिंग है, जिसके अंदर हमें ये मिलेगी प्रीमियम सी परफ्यूम बॉटल, और साथ में ये टैग, और इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। इस टैग को हमें उठाना है, और जो गाड़ी का IRVM होता है बस इस पे ऐसे हैंग कर देना है, और फिर इस बॉटल को खोल के सिर्फ 2 स्प्रे, 1 2, यार इतनी सटल और बढ़िया स्मेल है ये, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट बन चुका है। और एक बार स्प्रे करने पे ना
ये 2 से 3 दिन तक आपकी गाड़ी में पूरा महका के रखता है। और अगर आप भी इस एलिमेंट सीरीज के एक्वा फ्लेवर को खरीदना चाहते हैं या इन्वॉल्व योर सेंसेस के कोई भी परफ्यूम को खरीदना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। और मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना, जो कि है मुंडा टॉप नॉच, आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ। तो चलो क्विकली बात कर लेते हैं कौन कौन से मोड्स मिल जाते हैं गॉड बूस्ट में। तो सबसे पहले नॉर्मल मोड, जो कि गाड़ी का OEM मोड है। देन वी हैव अ बूस्ट, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पंचीनेस ले आएगा, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। देन बूस्ट प्लस फर्दर ऐड कर देगा उस पंचीनेस में। मोस्टली अगर आपको हाईवे पे जाना है और ओवरटेकिंग करनी है, आप इस मोड को यूज कर सकते हैं। रेस मोड, अब गाड़ियों से आपको रेस लगानी है, इतनी तगड़ी एक्सेलरेशन देगा ये। ड्रैग, अगर आप ड्रैग रेस करना चाह रहे हैं, मतलब विद लोड है आपके पास और आप रेस करना चाह रहे हैं। AI मोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड, सबसे बेहतरीन मोड है, वी विल टॉक अबाउट इट। वॉल्यूम मोड, अगर आपने गाड़ी पार्किंग में दी है और ड्राइवर आपकी गाड़ी पार्क करे और आप चाहते हैं कि गाड़ी जो है आपकी ड्राइवर जो आपकी गाड़ी को ओवर एक्सेलरेट ना कर पाए, तो आप इसको यूज करें। देन ऑफ रोड, आप ऑफ रोडिंग में शौकीन है, इस मोड को लगा सकते हैं। इको मोड, गाड़ी से एक्स्ट्रा माइलेज निकालनी है तो आप इस मोड को यूज करें, हाँ गाड़ी थोड़ा दब के चलेगी। लर्नर्स मोड, अगर कोई गाड़ी सीख रहा है तो वो इस मोड को यूज करे। इससे होगा क्या कि अगर आप एक्सेलरेटर को इवन 100% भी प्रेस कर देंगे तो जो गाड़ी का रिस्पॉन्स है थ्रॉटल का, वो सिर्फ 20 या 30% ही मिलेगा। इससे होगा क्या कि गाड़ी जो है आपकी आगे गलती से ठुकने से बच जाएगी। रैली मोड, एक्सट्रीम मोड है, एक्सट्रीम सिचुएशन में ही इसे यूज करना है। अगर आपकी गाड़ी स्टक हो गई है कहीं पे और एकदम से आपको उसे रॉकेट की तरह बाहर निकालना है, इस मोड को यूज करें, हाँ माइलेज को थोड़ा खा जाएगी। तो जिस तरह से गॉड बूस्ट के मोड चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे आपके भाई के गॉगल्स भी चेंज होते जा रहे हैं। तो यार चलो हम बात करते हैं मेरे एक्चुअल रिव्यू की, मतलब क्या वर्डिक्ट क्या है, क्या आपको अब अगर अभी तक आपने नहीं लगवाया तो लगवाना चाहिए भी नहीं लगवाना चाहिए, या अगर आप लगवाने की सोच रहे हैं तो एक किसी का अगर एक्सपीरियंस मिल जाता है, पर्सनल एक्सपीरियंस, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि आपको उसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, 10,000 किलोमीटर जो मैंने लास्ट ड्राइव करे हैं उसकी बात करूं, तो उसके हिसाब से यार बहुत बहुत बड़ा थम्स अप है। उसका मतलब रीजन है यार, मतलब आप ये समझो कि उस लास्ट 10,000 किलोमीटर जो मैंने सिर्फ इसी गॉड बूस्ट के मोड में चलाया, नॉर्मल मोड में मैंने एक बार भी गाड़ी को ड्राइव नहीं किया। मतलब अगर मैं नॉर्मल मोड में स्विच करता हूँ ना, मजा सा ही खत्म हो गया गाड़ी का, मतलब चलाने का, ऐसी ऐसी फील आती है। और शुरू में आपने देखा होगा, मेरी इनिशियल वीडियोस देखी होंगी, जब मैंने ये डिवाइस लगाया था तो मैं मोस्टली रेस मोड आपको दिखा रहा था, बूस्ट दिखा रहा था, बूस्ट प्लस या रैली मोड दिखा रहा था, क्योंकि अब वो एक ऐसे मोड्स हैं जो कि बेसिकली एक्स्ट्रा पावर डिलीवरी, एक्स्ट्रा टॉर्क डिलीवरी वाली फील दे रहे हैं आपकी गाड़ी को। तो शुरू शुरू में मैंने वही मोड चलाए और थोड़ी सी हवाबाजी करने के लिए भी उसे यूज करा। रैली मोड भी मैंने एक बार माउंटेन्स में यूज किया था, आपने देखा होगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एक मोड है जो मैं अब कॉन्स्टेंटली मैंने परमानेंट कर लिया और मैं उसी मोड में स्विच हो चुका हूं, और वो मोड है AI मोड। AI मोड ने ना शुरू में टाइम लिया, मतलब ये मोड है क्या, ये आपके ड्राइविंग स्टाइल से लर्न कर रहा है, आपका बेसिकली पंजा रखने का स्टाइल कैसा है, आप हल्का फुट यूज करते हैं, हैवी फुट यूज करते हैं, ये उसको अंडरस्टैंड करता है। प्लस जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते रहते हैं तो आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के आप जब आप ओवरटेक कर रहे हैं तो उसका भी एक पैटर्न होता है, ये आइडेंटिफाई कर लेता है, और उस टाइम पे आप पंजा कितना प्रेस कर रहे हैं, समझ रहे हो। आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं, सिटी ड्राइव कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली लर्न करता जा रहा है और सेव करता जा रहा है, और उसके बेस पे ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये AI मोड जो है, इट टेक्स टाइम टू लर्न योर ड्राइविंग हैबिट्स। तो शुरू में जब मैंने AI मोड यूज किया, इतना मजा नहीं आया, गाड़ी स्मूथ चल रही थी, AI मोड स्मूथ कर देती है एक्सेलरेशन को, बट समहाउ मेरे को ना इतनी पावर फील हुई, ना ऐसा माइलेज में इतना फर्क फील हुआ। बट इवेंचुअली जब मैंने इसको 15-20 दिन रेगुलर यूज किया, उसके बाद से वो दिन था और आज का दिन है, AI मोड जो है मेरे इस गाड़ी से हटा नहीं है। मैं स्पेशली अब बात कर रहा हूँ अपनी रेनो ट्राइबर में। अगर आपने किसी और गाड़ी में लगाया, मुझे नहीं पता आपका क्या एक्सपीरियंस होगा उसमें, बट मेरी रेनो ट्राइबर में ये AI मोड जो है इसका बेस्ट मोड है। माइलेज की बात करता हूं मैं, माइलेज आपने देखा होगा हाईवे पे, मैंने अभी 1-2 वीडियो पहले एक शॉर्ट डाली थी, दिखाया था, ऑलमोस्ट 22 की माइलेज मेरे को मिली थी। फुली लोडेड कार थी, 5 एडल्ट्स बैठे थे, बच्चे भी थे मेरे साथ, और जो लास्ट रो है पूरी वो भरी हुई थी, मतलब इतना सामान था मेरे पास। दिवाली से मैं बेसिकली यहाँ से करके मैं होम टाउन जा रहा था, तो तमाम सामान था मेरे पास, तब जाके इसने मेरे को माइलेज दी थी 22 की। दैट इज द पावर ऑफ AI मोड। इसने इतना मेरा ड्राइविंग हैबिट्स को बेसिकली समझ लिया, एंड आई यूज लाइट फुट, थोड़ा सा मैं स्पीड भी कंट्रोल ही करता हूँ, 80 to 90 ही चलाता हूँ। तो बट बहुत ही तगड़ा ये आउटपुट दे रही है। और अब साथ साथ एक तो हो गया माइलेज, साथ के साथ साथ ये पावर भी एम्पल पावर प्रोड्यूस कर रही है। एक बार भी मुझे नहीं लग रहा कि मेरे को रेस मोड यूज करना है
या रैली मोड यूज करना है। तो मतलब ये एआई मोड जो है इसके लिए तो यार बिग 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 थम्स अप है। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मेरे से पूछो ना तो इसमें जो 10-12 मोड दिए हुए हैं, अब हो सकता है कि गॉड बूस्ट के ओनर्स को बुरा लग जाए सुन के, बट मेरे हिसाब से इनका कोई फायदा नहीं है, ये यूजलेस है। अब सुनो मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अपनी गाड़ी के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि जो इनका एआई मोड है यार इतना जबरदस्त है, इसके होने के बाद ना आपको किसी और मोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर रहा है कि कब इसको रेस मोड यूज करना है, कब बूस्ट मोड यूज करना है, कब इको मोड यूज करना है, कब नॉर्मल चलाना है। तो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन सिचुएशन ये स्विच कर रहा है। तो आपको बाकी मोड्स की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, वो सिर्फ गिमिक बन के ही रह गए हैं। फिर भी अगर आप मुझे बोलो कि अगर ये डिवाइस हो तो इसमें कौन से मोड्स होने चाहिए, तो मेरे को लगता है कि इसमें सिर्फ 3 मोड्स हो, दैट आर एनफ। नंबर 1 एआई, जिसके बारे में हमने बात करी। दूसरा हम रख लेते हैं रेस मोड को, और तीसरा हम रख लेते हैं रैली मोड को। ये तीनों मोड बस सफिशिएंट है। एआई जो है 90% ऑफ टाइम आप यूज करेंगे। रेस जो है जब ठीक है हवाबाजी करनी है, एकदम से तगड़ा पिकअप चाहिए आपको, हाईवे पे हो एकदम से जिम जुम जुम ऐसे करके गाड़ी निकालनी है, तब यूज करो। रैली मोड एक्सट्रीम सिचुएशन में जब आप कभी फंस गए जहां पर आपका एआई मोड काम नहीं आएगा, रेस मोड काम नहीं आएगा, या माउंटेन पे बहुत स्टीप चढ़ाई में आप फंस गए हो और गाड़ी जो है स्ट्रगल कर रही है चढ़ने में, थोड़ी देर के लिए लगाओ रैली मोड, एकदम से झट से बाहर निकल जाएगी, देन स्विच टू एआई मोड। दैट इज माय रिकमेंडेशन। अब आप बोलोगे कि यार इको मोड क्यों नहीं होना चाहिए, यार समझो, मतलब थोड़ा सा हमें इसमें समझने की जरूरत है कि रेनो ट्राइबर जो हमारे पास गाड़ी है इसके मोस्टली ओनर्स कौन है। बेसिकली वो लोग हैं जो वैल्यू फॉर मनी गाड़ी जिनको चाहिए थी, कम पैसों में एक बेटर कार चाहिए थी जो कि माइलेज भी अच्छी प्रोड्यूस करे। तो ये माइलेज अच्छी प्रोड्यूस करती है, इसी वजह से इंजन थोड़ा छोटा दिया गया ताकि माइलेज भी अच्छी रहे और ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट भी अच्छी रहे। अब अगर आप इको मोड यूज करते हैं तो इको मोड क्या करेगा, फर्दर हो सकता है आपकी माइलेज 1-2 एक्स्ट्रा दे दे, बट उसका ड्रॉबैक क्या रहेगा, फर्दर गाड़ी के मतलब जो दब के चलेगी गाड़ी। अब ऑलरेडी रेनॉल्ट के ओनर्स को थोड़ी बहुत शिकायत रहती है कि गाड़ी में 1.2 लीटर का इंजन होना चाहिए, टर्बो इंजन होना चाहिए। तो अब हम जब ऐसी बातें कर रहे हैं और हम 1 लीटर वाले इंजन में बोल देंगे कि इको मोड आ जाए और फर्दर पावर सप्रेस्ड फील हो, तो उसमें मजा नहीं आएगा। मैंने यार 15-20 दिन चलाई इको में, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। ऐसी माइलेज का लेके भी क्या फायदा जब आपको गाड़ी चलाते हुए इंटरेस्ट ही ना आए, मतलब गाड़ी से आपका प्यार ही कम हो जाए। तो ऐसे मोड का मेरे हिसाब से कोई यूज नहीं है। एआई मोड जो है सफिशिएंट है, माइलेज भी दे रहा है, पावर भी दे रहा है। चलो अब सीधी बात करता हूं, अगर आप गॉड बूस्ट थ्रोटल या कोई भी थ्रोटल कंट्रोलर या विंड बूस्टर थ्रोटल कंट्रोलर उसको लगाने की सोच रहे हैं और अभी तक वेट कर रहे हैं कि एक यूजर एक्सपीरियंस मिले, क्या है लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आंख बंद करके लगवा लो भाई। 10 महीने 11 महीने मैंने चला लिया है, मैं सच बता रहा हूं, आंख बंद करके लगवा लो। एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो बेसिकली ऐसा फील करेगा कि उसके पैसे वेस्ट हो गए हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज जस्ट मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं जो मैंने रिव्यू किया है। आपको गॉड बूस्ट नहीं लगाना, विंड बूस्टर लगाओ, इट शुड बी इक्वली गुड। बट गाड़ी में जमीन आसमान का डिफरेंस आना तय है। कोई भी अभी तक गाड़ी में मुझे डाउन साइड नहीं मिला है कि कुछ खराब हुआ हो, इंजन में फर्क आया हो, थ्रोटल बॉडी में फर्क आया हो, ना ही आना है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि गाड़ी की इंजन से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। जो गाड़ी के कंपनी प्रोवाइडेड पैरामीटर्स है उसी पैरामीटर की रेंज में रह रहा है, बस सिर्फ ये काम क्या कर रहा है कि उसी रेंज के अंदर अंदर बेटर थ्रोटल रिस्पॉन्स आपको दे रहा है डिपेंडिंग ऑन विच मोड यू आर इन। तो एज सच कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है मेरे हिसाब से। तो यार आंख बंद करके लगवा लो। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, आने वाले समय में कुछ सालों बाद हो सकता है चीप हो जाए जब मोर कॉम्पिटिटर्स आ जाएं, बट अभी सिर्फ ये 2 हैं मेन रिनाउंड, गॉड बूस्ट एंड विंड बूस्टर। लगवा लो यार, पैसा वसूल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना बस इतना ही था। मतलब काफी टाइम से मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपना रिव्यू दो, गॉड बूस्ट का कैसा रहा है, इतना टाइम हो गया या आपने उतार तो नहीं दिया। तो मुझे लगा यार एक इसकी वीडियो बना देता हूँ। हालांकि मुझे पता था काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ, बट स्टिल क्योंकि इतने क्वेश्चन आ रहे थे तो मुझे लग रहा था स्टिल इसको आंसर करना जरूरी है। तो अब इसे लगवा लो अगर लगवाने की सोच रहे हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दे देना थम्स अप, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। तो चलो अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन इट्स योर फ्रेंड मुंडा टॉप नॉच साइनिंग ऑफ। हैप्पी राइडिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी फॉर ट्रैवलिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।